आज हम ओरेकल एसक्यूएल 9i का चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे। जैसे कि हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि सिलेक्टिंग ऑल कॉलम्स, तो अब बस पासवर्ड आपको पता है, HR यूज़र नेम, पासवर्ड HR इंटर कीजिए। ये आप कर चुके हो, लेकिन एक पर्टिकुलर वे से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसके करने से तमाम टेबल जो हैं वो शो हो जाएंगी, जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स वगैरह जो बने हुए हैं। टेबल है एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, हायर डेट, जॉब आईडी, सैलरी, कमीशन, मैनेजर, डिपार्टमेंट आईडी। ठीक, उसके बाद हम दूसरी क्यूरी लिखते हैं। दूसरी क्यूरी क्या है? सिलेक्ट। वो हम किसी भी स्पेसिफिक कॉलम को सर्च करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्यूरी लिखते हैं सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी अंडरस्कोप आईडी। कामा जो शो करता है वो दूसरे रो को सिलेक्ट करने के लिए, यानी एक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट आईडी दिया, कामा दे दिया आपने, उसके बाद आप दूसरी जो भी चीज़ प्रिंट करवाना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। मैं लिख रहा हूँ लोकेशन आईडी। फ्रॉम कहाँ से कर रहे हैं हम? एम्प्लॉय की टेबल से। ठीक, एग्जीक्यूट कीजिए। एरर, आई थिंक हमने कहीं गलती कर दी है। कहाँ पर सॉरी, हम डिपार्टमेंट की टेबल में से उसको कॉल करवाएंगे। ये देखें, अब जो चीज़ हमें प्रिंट करवानी थी हमने सिर्फ उसी का नाम लिखा है। जैसे डिपार्टमेंट आईडी, ये सब डिपार्टमेंट आईडी है। लेफ्ट साइड पे लोकेशन आईडी, सॉरी, राइट साइड पे लोकेशन आईडी, लेफ्ट साइड पे डिपार्टमेंट। इसी तरीके से अगर आप इसको चेंज करना चाहें, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। एग्जीक्यूट कीजिए। देखिए, लोकेशन आईडी जो पहले राइट पे थी लेफ्ट पे आ गई, और डिपार्टमेंट आईडी जो लेफ्ट पे थी राइट पे आ गई। इसके बाद हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होती हैं, जैसे हम उसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी कहते हैं। कितने हैं? बेसिक जो है जो हम यूज़ करेंगे वो 4 हैं। इसकी राइटिंग थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसकी 20 रख लेते हैं। ठीक, कौन कौन सी? प्लस, जिसको हम एडिशन कहते हैं, माइनस, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, डिवीजन या डिवाइड। ये 4 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हैं
अब हम इसका यूजेज करेंगे यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। लास्ट नेम हम शो कराएंगे, फर्स्ट नेम भी लिख सकते हो आप, कामा की, यानी कि लास्ट नेम के बाद दूसरी रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं, कौन सी, सैलरी, जो उसकी एक्चुअल सैलरी है, कामा। हम क्या कर रहे हैं कि जो एक्चुअल सैलरी है उसमें हम 300 ऐड करेंगे, सैलरी लिखेंगे हम ताकि आपको पता चले, प्लस देंगे 300। ठीक, कहाँ से, एम्प्लॉय की टेबल से। अब ये सबकी दिखाएगा क्योंकि हमने किसी पर्टिकुलर आईडी का या किसी का नाम नहीं दिया। देखें क्यूरी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। सेलेक्ट लास्ट नेम कामा सैलरी प्लस 300 फ्रॉम एम्प्लॉयज, इसकी क्यूरी। यहाँ पर देखें आपके सामने लास्ट नेम, उसकी सैलरी, यहाँ पर सैलरी है और प्लस 300 की है, तो आपको खुद पता चल जाएगा यहाँ पर इसकी 24,000 रुपया सैलरी है किंग की, और उसने प्लस किया 300। अब सैलरी कितनी हो गई, 24,300 रुपीज़। इसी तरह सब की उसने सैलरी प्लस कर दी। अब इसी तरीके से जहाँ पर प्लस यूज़ हुआ आप माइनस कर दोगे तो एक्चुअल सैलरी में से माइनस कर देगा। अब देखें एक्चुअल सैलरी 24,000, उसको माइनस करके 23,700 रुपये कर दिया। इसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखें रिजल्ट आपके सामने, डिवीजन कर सकते हैं यानी कि डिवाइड, सही। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि हम इनको यूज़ कैसे करें, ऑपरेटर्स प्रीसीडेंस, एक वे यानी किस तरीके से हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ आ जाए, एक्स्ट्रा चीज़ मैं बता देता हूँ, ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, प्लस, माइनस, यानी अगर हम आगे जाके इनकी एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे कि हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर कोई चीज़ ब्रैकेट्स में आ जाती है तो ब्रैकेट वाली सबसे पहले चीज़ उसको हल करेगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, प्लस, माइनस। उसकी मैं क्यूरी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल सैलरी तक हम यहीं रखते हैं, ठीक। अब हमने एक क्यूरी लिखी है, इस क्यूरी में हम क्या कह रहे हैं कि सैलरी दिखाए, लास्ट नेम सबसे पहले प्रिंट करे, उसके बाद सैलरी दिखाए, सैलरी उसके बाद क्या करे, 12 महीनों की सैलरी, यानी जो एक महीने की सैलरी उसको मल्टीप्लाई करे 12 महीनों के साथ और प्लस करे 100 के साथ। तो इसमें सबसे पहले जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो मल्टीप्लिकेशन का होगा, उसके बाद प्लस का, क्योंकि हम ऑपरेटर प्रीटेंस में हमने देखा कि सबसे पहले चीज़ कौन सी होगी, ब्रैकेट्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, प्लस, देन माइनस। अब देखें इसका आंसर क्या आएगा, ये देखें उसका नाम भी शो हो गया यहाँ पर, लास्ट नेम जो हमने कहा लास्ट नेम आ गया, सैलरी आ गया और
उसकी 12 महीने की पे उसके में प्लस कर दिया 100 रुपीज़। इसी तरीके से अगर आप फर्स्ट नेम प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फर्स्ट नेम भी लिख सकते हैं, तो वो फर्स्ट नेम भी शो कर देगा। कामा एग्जीक्यूट किया, ये देखें फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम, सैलरी, यानी आपको जो चीज़ प्रिंट करानी है वो आ जाएगी। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ चीज़ें भी प्रिंट करवा सकते हैं। आज की क्लास यहाँ पर एंड करते हैं। इसी क्लास को आगे मज़ीद डिफ़ाइन करूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।